दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रियल टाइम डेटा को मैच कराने वाले हैं। बैंक स्टेटमेंट डेटा को अपने वेबसाइट के डेटा से हम कैसे मैच कराते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें डेप्थ में सीखेंगे, कैसे लॉजिक लगाते हैं, सब कुछ सीखेंगे। यानी ये वीडियो MIS एग्जीक्यूटिव यूज़र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अकाउंट डिपार्टमेंट में MIS पे काम कर रहे हैं या अकाउंटेंट है तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। क्योंकि हम यहाँ रियल टाइम क्वेरी के ऊपर सारी चीज़ें लेकर आते हैं। MIS एग्जीक्यूटिव के वर्क, डेटा एनालिस्ट के वर्क, कंपनी में कैसे काम होते हैं, इन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं। और जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, पेज को फॉलो कर ले। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बैंक का डेटा है जिसमें डेट है, किस डेट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ। मुझे इस डिपॉजिट अमाउंट को मैच करना है, मतलब किससे मैच करना है पहले वो हम देख लेते हैं। ये मेरा, आप देखेंगे ये मेरा है वेबसाइट जहां मेरे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, राइट। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये सारे डिटेल है, स्टूडेंट कौन सा कोर्स बाई कर रहा है, जो भी है। तो ये सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है, यानी ये अमाउंट आ रहा है, क्या ये सारे अमाउंट मेरे आ चुके हैं, कोई दिक्कत है, कौन कौन से अमाउंट नहीं आए हैं, तो उसमें मैं ट्रैकिंग कर लूँ। ये सारी चीज़ें हमें इस पर अप्लाई करनी है, राइट। तो ये हम सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर है, ये हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा एक रियल टाइम क्वेरी हम देखने वाले, यानी इस अमाउंट को हम प्रॉपर पूरी तरीके से मैच करने वाले हैं। किससे? अपने बैंक स्टेटमेंट से टैली करने वाले। क्या ये सारे अमाउंट रिसीव हो गए या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो कैसे आप बनाते हैं, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा यहाँ पे वेबसाइट का डेटा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है, आपको दिखाता हूँ मैं, इस पर डुप्लीकेट लगा देता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ, है ना। होम पे जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कुछ डुप्लीकेट नंबर है। ये डुप्लीकेट है। क्यों डुप्लीकेट है इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको फाइंड करूँ, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 बार है। तो मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ, जिससे यानी इसी तरह नंबर बहुत सारे डुप्लीकेट है, मैं इसको फिल्टर करता हूँ, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू। तो यहाँ आप देखेंगे, यानी मेरे पास कितने तारीख को अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 8 और 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुए, स्टूडेंट ने कोर्स को एनरोल किया था, जिसमें आप देखेंगे ये अमाउंट क्या मेरे पास आ गए कि नहीं, मुझे चेक भी करना है 5965, राइट। तो एक एक करके तो नहीं चेक करें। अगर मैं ये रेफरेंस नंबर अपने बैंक स्टेटमेंट में जाऊँ, ये है मेरा बैंक स्टेटमेंट, राइट। अगर मैं कंट्रोल F करके चेक करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टेटमेंट मेरा है, यहाँ पे ये नंबर है, ये नंबर है हमारा, दिख रहा है आपको, ये वाला हमारा वो नंबर जो वहाँ पे 4 टाइम रिपीट है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे उन सारे का अमाउंट को जोड़ के ट्रांसफ़र किया गया है। समझ में आ रहा? वहाँ पे 4 बार रिपीट है, 8 तारीख 10 है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास पैसा आ रहे हैं वो भाई सेपरेट नहीं आएंगे, क्योंकि 2 डेज़ का हमारा वो है, टैट है। तो 2 डेज़ में जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, कलेक्ट होके, इकट्ठा होके पैसा आ रहा है 5965। तो अगर मैं इस अमाउंट को जोड़ूं, आइए देखता हूं क्या ये 5965 आ रहा है। ये देखो यहाँ पे चेक करूं, यस, ये देखिए यहाँ पे 5965 आपको यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे ध्यान से दिख रहा है वही। तो एक एक करके चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बड़ा डेटा है। तो अब देखो हम करने क्या वाले हैं, यानी यहाँ मेरा डुप्लीकेट है रेफरेंस नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ मेरे रेफरेंस नंबर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ मेरे रेफरेंस नंबर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा पेमेंट आ रहा है वो किससे आ रहा है भाई, रेजर पे से आ रहा है। तो एक काम करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिल्टर बाय टेक्स्ट फिल्टर में कंटेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे RAZR, रेजर, बस इतना लिख दो। तो ये सारे रेजर पे के ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गए, जो हमारे पास आए, यानी मेरे पास टोटल कितने अमाउंट आए हैं आप देखेंगे 19,077। तो आइए हम चेक करते हैं, वहाँ से इसको सारे को टैली करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को मैं हटा लेता हूँ, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करके दूसरे, क्योंकि मुझे इसी का डेटा मैच करना है जो मेरे वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो पैसा आ चुके हैं कि नहीं, राइट। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, 50, राइट। मुझे ये रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे ये जितने रेफरेंस नंबर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे, ये रेफरेंस नंबर डुप्लीकेट नहीं, सारे के सारे यूनिक रेफरेंस नंबर है। क्या है? यूनिक। तो मैं इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में अपने वहाँ पे अमाउंट को चेक कर लूँगा, इस नंबर के रेफरेंस के अगेंस्ट में वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ 4 बार रिपीट है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो चारों को कंसोलिडेट करके दे, राइट। तो उस लेवल पर आपने ट्रेनिंग ली होगी तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे समिप्स फॉर्मूला। क्या करेंगे? समिप्स में सम रेंज हमारा हो जाएगा, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम चले भाई ट्रांसफर्ड अमाउंट, ये है हमारा अमाउंट ट्रांसफर। इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया,
कॉमा पूछा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या होगा, रेफरेंस नंबर, और कॉमा लॉजिक हो जाएगी हमारी क्राइटेरिया 1 हो जाएगा भैया ये रेफरेंस नंबर, एंटर। तो भाई देखेंगे 915 900, वहाँ पे भी 915 और यहाँ पे भी जो मेरे पास पैसा आया वो 915 ही आया। अगर वहाँ पे ज़्यादा होता यहाँ पे कम तो डिफरेंस भी पता चल जाएगा। आइए ड्रैग कर देते हैं सारे को, राइट। तो यहाँ पे देखिए यही पैसा, इसको तो चेक नहीं करना क्योंकि ये मैंने ट्रांसफ़र किया रेजर पे के थ्रू, तो मुझे तो मेन ये अमाउंट देना 915। ओके, अब क्या कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, ट्रू है कि नहीं, सारे को चेक कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अमाउंट मैच कर गया, ट्रू, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 239 है और 692 है। इसी तरह ट्रू ये फॉल्स हो गया, 692 है 452 है। हुआ क्या है, ये जो दोनों अमाउंट है जब आप जोड़ोगे तो 692 ही आएगा। अलग अलग डेट में यहाँ पे आपका जो बैंक स्टेटमेंट में अलग अलग डेट में पेमेंट आया है, लेकिन आप वहाँ पे तो समिट्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखो एक बार दो बार यहाँ पे, एक में यहाँ पे भी है और एक बार यहाँ पे भी है। देखो दोनों अमाउंट है यहाँ पे 454, यहाँ पे देखो 452.63 है, और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे आप 239.74। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पे 239.7445, दोनों को जोड़ोगे तो 692 आएगा। इसलिए दोनों में 692 आ रहा है क्योंकि रेफरेंस नंबर तो दोनों का सेम ही है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, दोनों का ऐड होके। तो इस तरह केस जितने हैं उसको क्या कर लोगे तुम, फिल्टर कर लोगे। क्या कर लोगे, फिल्टर कर लोगे। बाकी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फॉल्स ये दो केसेस है, आप समझ में आ जाएगा कि भैया ओ यहाँ पे यही है। तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, ध्यान से समझो। इस केस में हम ये कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे क्योंकि हमें अमाउंट जोड़ना भी है, राइट, यानी सारे के सारे अमाउंट हमारे पास अगर देखा जाए तो आ चुके हैं यहाँ पे जितने हैं, और यहाँ पे सारे अमाउंट सही हैं, जो अमाउंट आए हैं वो करेक्ट अमाउंट आए हैं हमारे पास, राइट। या तो इसमें आप इफ़ के साथ ये भी लगा सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ये फॉल्स है तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी यही वाला अमाउंट आ जाए। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही में कर सकते हैं लेकिन आपको अलग हम करके बता रहे हैं। इफ दिस इज इक्वल टू फॉल्स अगर है तो क्या कर दो, ये वाला डिपॉजिट अमाउंट ही दे दो, दिस एल्स ये वाला अमाउंट दे दो, सिंपल। ये देखो तो यहाँ पे देखो 239 ही आ गया। अब मेरे पास टोटल कितने, 19,077। अब अपने हम वेबसाइट पे आएंगे और सारे अमाउंट को जोड़ेंगे। एक जो ट्रांसफ़र अमाउंट है कितना आ रहा है टोटल, 26,339, कितना 26,000। लेकिन वहाँ पे मतलब एक तो हमने चेक कर लिया कि सारे अमाउंट सही आए हैं, वो जो हमने देख लिया भाई कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं तो मेरे पास आप देख लोगे कि भाई किस, क्योंकि हमारा 2 दिन का टैट है तो पहले चेक कर लो कि 2 दिन का टैट मतलब आज है 12 तारीख, तो भाई 11 और 12 वाले ट्रांजेक्शन नहीं आए होंगे, राइट। तो 11 और 12 वाले ट्रांजेक्शन के अमाउंट नहीं आए होंगे भाई, 11 और क्योंकि आज 12 है तो 11-12 का बाद में आएगा, तो 10 तक के सारे आ गए। अब 10 तक के अमाउंट को जोड़ो, क्या दोनों चेक करो क्या सही आ रहे हैं। यहाँ पे चेक किया मैंने, कितना आ रहा, 19077 आ रहा है, और यहाँ पे भी मेरा कितना आ रहा है देखो 19077, यानी हमारे परफेक्ट। तो इस तरह लॉजिक लगा के मैच करते हैं। अगर आप देखो आपको दिक्कत होती है, सारी चीज़ें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, तो आपको एक्सेल को डेप्थ में थोड़ी प्रॉपर वे में सीखने की जरूरत है। सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बायो में है, या आप गूगल क्रोम पे आएंगे, टाइप करेंगे www.abhijitechnical4m.com, राइट। आप स्पेलिंग चेकआउट कर लेना एक बार सही से, और यहाँ आपको सारे कोर्सेज, आपको यहाँ स्टूडेंट के फीडबैक भी इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या लोग स्टूडेंट काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी और फ्रेशर्स भी। और यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज दिए गए आपको जो ज्वाइन करना है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ हरे मास्टरी, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा मार्केट नीड के हिसाब से, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट के फीडबैक भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें एक बार चेकआउट विजिट कर सकते हैं, राइट। काफ़ी अच्छा फीडबैक है, कोर्स काफ़ी अच्छा, हर एक का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं। इसको सीखने के बाद अपने काम को आप ऑटोमेशन में विदाउट वीवी डाल सकेंगे, और एज अ फ्रीलांसिंग भी क्लाइंट के काम को ऑटोमेशन में डाल सकेंगे, राइट। तो चेकआउट करना कोर्स को एक बार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।